हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्लाजो 2 मीटर में, जो कि 2 मीटर में हम फुल घेर वाला प्लाजो बनाएंगे, स्टाइलिश और डिजाइनर। क्योंकि इसमें हम कट वर्क डालेंगे नीचे, तो इस वजह से ये थोड़ा स्पेशल प्लाजो होगा। तो आप इसको पूरी वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए और आप अच्छे से ध्यान से देखिए, तो आप घर पे ये सब बना सकते हो। इतना शानदार प्लाजो, डिजाइनर प्लाजो, जो कि आपको मतलब आप मार्केट में बनवाने जाओगे तो कोई भी आपको 300 से 500 रुपये की रेट में बना के देगा। और आप ये देखिए वीडियो और पूरा घर पे बनाइए, घर बैठे बनाइए। ये देखिए इस तरीके से ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके और बिछा लेंगे इसको बराबर इक्वल करके चारों तरफ से, इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको बिछा लेंगे अच्छे से, और इसकी जो सल वगैरह जो भी होगी उसको हटा लेंगे धीरे धीरे। और गाइस, मैं आपको 2 तरीके से प्लाजो बनाना बताऊंगी। एक तो क्या है, जो हमारे पास तैयार पहले से प्लाजो होता है माप वाला, उसको रख के भी हम प्लाजो बना सकते हैं। और अगर आपके पास प्लाजो नहीं है तो आपका जो भी माप हो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लाजो बना सकते हो। तो पहले मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। ये मेरे पास प्लाजो है, तो इस तरीके से इसको बिछा के इसके ऊपर, और जो इसका माप जहाँ जितना माप है उस हिसाब से उसी अकॉर्डिंग हम माप लगाएंगे। 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 2 इंच ऊपर की तरफ जो कि हमें अंदर की तरफ मोड़ना है वो मार्जिन रखेंगे, 2 इंच नीचे की तरफ मार्जिन रखेंगे। दोनों साइड में 2-2 इंच मार्जिन के साथ में इस तरीके से बिल्कुल बिछा लेंगे। और बिछाने के बाद में फिर आप इसी तरीके से ये देखिए 2 इंच का मार्जिन लेके नीचे की तरफ ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तो ये हमारा नीचे का मार्जिन हो गया। और जो साइड में हमारा इस तरीके से जो कपड़ा है उसका ये हमारा परफेक्ट फिटिंग है। और 2 इंच इसमें भी हम इसी तरीके से मार्जिन लेंगे। तो हमें जहाँ मार्जिन लेना है 2 इंच के मार्जिन के साथ में हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे जो मार्जिन लेना है हमें वो थोड़ा 1 इंच से 1.5 इंच के बीच लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा सिलाई नहीं रख सकते। अगर ज़्यादा सिलाई रखते हैं तो हमारा प्लाजो ऊपर की तरफ खींचता है। इस तरीके से आप नाप ले लेना इसका। इस तरीके से देखिए ये 15 इंच पे हमारा नाप लगा, 14 इंच इसकी लंबाई है। तो ये हमारी लंबाई जो भी हमने ली है ये उस अकॉर्डिंग नहीं ली गई है जो कि हमारा माप है। ये हमने सिर्फ प्लाजो जो बना हुआ रेडीमेड प्लाजो है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे माप है, और इसी के अनुसार आप घर बैठे इजी तरीके से प्लाजो बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम सेकंड मेथड बताएंगे, जो कि हमारा प्लाजो का माप है। ये हमारा जो कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग उसका जो माप लिया गया है उसी अकॉर्डिंग हम अब प्लाजो बनाएंगे। तो इस तरीके से ऊपर से आप इंच टेप रखिए, बिल्कुल जहाँ पर आपकी लंबाई आसन की लंबाई रखनी है उतना ही आप इंच टेप रखिए इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमने 15 इंच हमारा आसन है, तो आसन की लंबाई के साथ हमने वो मार्जिन इसमें अलग से रखेंगे। और ये हमने लंबाई का माप लगा लिया है। यहाँ से हमारा जो आसन का माप होगा हिप वाला, तो वो उसी अकॉर्डिंग हमारा ये यहाँ का माप लगेगा। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से माप लेंगे इसको। जो किसी को अगर किसी का हिप ज़्यादा है तो यहाँ का माप जो लेते हैं हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस तरीके से मार्जिन लेके। और ये जो हमारा ऊपर कमर का माप है वो यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारा 14 इंच पे कमर का माप हो गया। और इस तरीके से हमने ऊपर के माप ड्रॉ कर लिए हैं। जो हमारी प्लाजो की लंबाई है वो है हमारी 42 इंच। तो 42 इंच के अनुसार हम इस पे माप लगाएंगे, और जो इसका मार्जिन है वो हम अलग से रखेंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा ऊपर भी अंदर की तरफ मोड़ना है, नीचे भी। तो मार्जिन के साथ हम इस तरीके से इसका माप लगाएंगे लंबाई का। और लंबाई का माप लगाने के बाद में फिर हम इसको जो लाइन हमने ड्रॉ करनी है वो बिल्कुल सीधी इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस, ये प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से इसी तरीके से आप कपड़ा बिछाइए और देखते रहिए और प्लाजो बना लीजिए घर पे इस तरीके से। अब आप ये नीचे की तरफ भी हमने जो मार्जिन के साथ में निशान लगाया इसको बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए लाइन को बिल्कुल आगे तक सीधा करने के बाद में इस तरीके से, और फिर हम लगाएंगे इसमें
साइड वाला माप जो कि हमारा फिटिंग का माप होगा। इस तरीके से हमने नीचे का ये जो माप है हमारा, ये 13 इंच पे हमारी सिलाई लगेगी। तो उसके बाद में आप 1 इंच 1.5 इंच जो भी आप मार्जिन रखना चाहे, 2 इंच वो रख सकते हो। लेकिन प्लाजो में क्या है, हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते। अगर हम ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो उस सिलाई में प्रॉब्लम आती है, और प्लस हमारा जो प्लाजो है वो ऊपर की तरफ खिंचाव आता है। तो इस वजह से इसमें हम मार्जिन बिल्कुल 1 से और 1.5 इंच से ज़्यादा का मार्जिन नहीं रख सकते हैं। मैं 1 इंच का रखती हूँ, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो 1.5 इंच का रख सकते हो, 2 इंच का रख सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बता दी है। अब इस तरीके से सेपर की सहायता से हम इसको सेप पट्टी से इस तरीके से निशानों को सीधा सीधा ऊपर तक मिला लेंगे। ऊपर जाके जो हमारा ये 1.5 इंच का मार्जिन है उसको भी मैंने 1 इंच का कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। तो वहाँ पर यही चीज़ें मायने रखती है कि अगर आपके प्लाजो में आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आप उसकी कटिंग भी परफेक्ट करें। अगर आपकी कटिंग में दिक्कत है तो फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच का माप लगाएंगे, और 1.5 इंच का माप लगाने के बाद में इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसकी गोलाई दे देंगे, जो कि हमारा शेप बन जाएगा प्लाजो का। और ये हमारा प्लाजो की मार्किंग होके रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरीके से नीचे भी इसको थोड़ा सा तिरछा वो इसमें निशान लगाएंगे, ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आराम से इसको हम मोड़ देंगे अंदर की तरफ। तो ये हमारे निशान देखिए आप, इस तरीके से प्लाजो का पूरा निशान लग के रेडी हो चुका है। इसको हम कटिंग करेंगे। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और भी डिज़ाइन देखनी हो तो आप कमेंट करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग देखना है, हटके देखना है, तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए। हम आपको वही चीज़ बना के देंगे, वही चीज़ की कटिंग आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हम इसकी लाइन टू लाइन कटिंग करेंगे। अगर कटिंग और हमारे जो निशान है वो अगर हमने सही से लगाए हैं तो हमारी सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिटिंग इसकी बिल्कुल सही तरीके से बैठती है। तो प्लाजो की भी, कोई भी आप अगर किसी भी चीज़ की कटिंग कर रहे हो, कुर्ती की, ब्लाउज़ की, प्लाजो, पैंट, कुछ भी, तो आप उसकी कटिंग अगर परफेक्ट करोगे तभी आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये हमारा प्लाजो कट के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा कट वर्क है। तो इस वजह से पहले हम इसके लिए इस तरीके से 3-3 इंच की, नीचे जितनी हमारी चौड़ाई है 13 इंच, उसको डबल करके और 18 इंच की इस तरीके से पट्टी ले लेंगे, 3 इंच की चौड़ी। ये हमारी बुकरम की पट्टी है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो हमने इस तरीके की 2 पट्टियाँ ले ली है। इन दोनों पट्टियों को, ये कपड़े की भी इसी तरीके से 2 पट्टी लिए और 2 पट्टी हमने बुकरम की ले लिए। तो अब हम इस पे लगाएंगे निशान। तो इसको पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करके और डबल हो जाएगी, उसके बाद में हम इस पे निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हम निशान लगाने के लिए इस तरीके से एक निशान 1 इंच जगह छोड़ के और इस तरीके से 2 इंच की तरफ हमारे जो इस पे कंगूरे बनेंगे वो कट वर्क, वो इस तरीके से पहले हम निशान लगा के पट्टी को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक तरफ 2 इंच रहेगी और एक तरफ 1 इंच रहेगी। इसको जो हमने निशान लगाया है उसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसी तरीके से हम इसको सीधा करते हुए आगे तक मिला देंगे। अब मिलाने के बाद में इसमें हमने कट वर्क बनाने हैं। तो मैंने तो लिया है, इसमें नारियल तेल की डिब्बी है मेरे पास, उसका ढक्कन। आप चाहो तो बोतल, अगर आपको छोटे चाहिए तो आप छोटे कंगूरे बनाना चाहते हो तो बोतल का ढक्कन ले सकते हो। अगर आपको थोड़े बड़े चाहिए तो आप कॉइन भी ले सकते हो, 5 का, 10 का सिक्का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन गाइज मुझे क्या है, प्लाजो के लिए बनाने हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था कट वर्क। तो इस वजह से मैंने इसमें नारियल तेल के डिब्बे का ढक्कन लिया, ताकि थोड़ा सा वो बड़ा बने और मुझे छोटे नहीं बनाने थे। तो अगर आपको जो भी आपके पास चूड़ी, बैंगल, आपको जो भी जिस भी आपके पास चीज़ उपलब्ध हो उसी से आप ये बना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मैंने ढक्कन लिया है तो आपको भी ढक्कन ही लेना है, आप कुछ भी लेके बना सकते हो। इस तरीके से उठा के इसको आगे की तरफ रखो और पेन की सहायता से इसी तरीके से निशान लगाते जाओ। तो गाइस ये बहुत आसान है बनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हो। और अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से बना लोगे। ये देखिए इस तरीके से एक के बाद एक हमने सारे कट वर्क निशान लगा के रेडी कर लिए हैं। तो हमारे ये कंगूरे बन के रेडी हो चुके हैं।
इस तरीके से निशान लगने के बाद में फिर हम इसको देखेंगे कि हमारा ये सही से कटिंग करेंगे। उसके बाद में जब हमने ये जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं उनको बिल्कुल गोलाई और सफाई के साथ कटिंग करेंगे इस तरीके से, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। इसमें कटिंग का भी बहुत रोल है, अगर आप कटिंग ऊपर नीचे कर देते हो तो सिलाई में भी आपसे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप इसकी जब भी कटिंग करें गाइस तो इसको अच्छे से इस तरीके से मोड़ मोड़ के कटिंग करें, ताकि आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और एक जैसा पूरा जितने भी आपके पास कंगूरे बन के रेडी होंगे सारे एक साइज के और एक ही फिनिशिंग के साथ में कटिंग हो। तो इस तरीके से ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कितनी आराम से इजी तरीके से इनको कटिंग किया है, ताकि इनको मोड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से ये हमारा जो बुकरम था उस पे हमारे कटवर्क यानी कि कंगूरे बन के रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। अब इनको कटिंग करने के बाद में हम इसको प्रेस के सहायता से कपड़े पर चिपकाएंगे इस तरीके से। इस पे एक तरफ गम लगी हुई होती है तो उस तरफ से आप इसको कपड़े पे रखोगे और कपड़े पे रख के और प्रेस करोगे तो ये चिपक जाते हैं। उसके बाद में सिलाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही आसान तरीके से सिलाई हो जाती है, क्योंकि जब ये चिपक जाते हैं तो इधर उधर भगने का कोई डर नहीं रहता। तो इस तरीके से आप दोनों साइड की पट्टियाँ बिछा लें, कपड़ा जो आपका प्लाजो का है उसको बिछाने के बाद में, और इसके ऊपर इस तरीके से ये बुकरम की जो कटवर्क वाली हमारी पट्टी है उसको भी इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे। और बिछाने के बाद में प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि ये हमारा इधर उधर ना हिले, बिल्कुल जहाँ है वहाँ का वहाँ बैठ जाए, सेट हो जाए अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा जो डिजाइन है वो बन के रेडी हो चुका है, प्रेस की सहायता से चिपक चुका है। तो जब तक हम इसको फिर अब मशीन की सहायता से मेन फैब्रिक पे चिपकाएंगे। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी मैं इसी तरीके से कुछ अलग और हट के नई नई डिज़ाइन की लेके आऊँगी, ताकि आपको भी अच्छा लगे। और आपके जो कमेंट होते हैं उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को। तो इस तरीके से ही हमने प्रेस करके कपड़े पे सेट कर लिया। उसके बाद में जो हमारा प्लाजो सिल के रेडी हो चुका है तो उसके ऊपर हम इस तरीके से नीचे की तरफ पट्टी को बिछा के रख लेंगे, देखिए। और इस तरीके से हम कंगूरे की सिलाई लगाएंगे, जहाँ जहाँ ये बने हुए हैं वहाँ वहाँ मशीन की सहायता से बहुत ही हल्के हल्के हाथ से सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे राउंड है वहाँ पे सिलाई लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम इधर उधर सिलाई चली जाती है तो फिर हमारी फिनिशिंग पूरी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो सिलाई भी फिनिशिंग से लगना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक एक करके हम जितने आगे तक पूरी पट्टी में सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और एक एक करके सारी दोनों साइड के जो हमारे प्लाजो के पाँचे नीचे के उनको हम तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, जबकि बनाने में इसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने देखा इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद में इनको इस तरीके से मोड़ लेंगे एक एक करके और सारे जो कंगूरे हैं उनको निकाल लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। जहाँ ये देखिए आपने जहाँ जहाँ पे भी कंगूरे बने हुए हैं वहाँ पे सब जगह हमने इस तरीके से ये निकाल लिए हैं बाहर की तरफ। और अब हम इसको निकालने के बाद में एक बार और इस पे प्रेस लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमने इन पे दोनों पे प्रेस लगा लिए। और प्रेस लगाने के बाद में ये देखिए आप, बिल्कुल हमारे दोनों साइड के बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इस पे लगाएंगे सिलाई। इसको सिलाई के साथ परफेक्ट फिटिंग देंगे और परफेक्ट शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए इस पे आप, तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद में अब हम इस पे मेन फिटिंग जो नीचे की हमारी सिलाई है उसको 1 से 1.5 इंच के मार्जिन के साथ हमने उसकी सिलाई लगा ली। सिलाई लगा के ये हमारा प्लाजो बिल्कुल रेडी हो चुका है बन के। आप देखिए बहुत ही सुंदर खूबसूरत लुक दे रहा है, ये बिल्कुल डिजाइनर प्लाजो है। तो आप इसके बहुत ही अच्छे से कटिंग घर पे करके और घर पे बना सकते हो। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।